सो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एल्गोरिथम डिजाइनिंग के बारे में, राइट। अब ये एल्गोरिथम डिजाइनिंग क्या होती है, सिंपल सा समझो। इससे पहले हमने देखा कि एल्गोरिथम क्या होता है ना। सारी चीजें हमने उसके बारे में डिस्कस की। अब एक्चुअल में जो मैंने आपको बताया, एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को स्टेप बाय स्टेप करना, राइट। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टेप बाय स्टेप, ये क्या कहलाता है, एल्गोरिथम कहलाता है, ठीक है। अब उस एल्गोरिथम को आप एक्चुअल में डिजाइन कैसे कर रहे हो, राइट। सो उसको बोलते हैं अपन एल्गोरिथम डिजाइनिंग, ठीक है। अब सबसे पहले अपन डेफिनेशन देखते हैं, देन उसके बाद अपन अच्छे से अच्छे एल्गोरिथम को कैसे डिजाइन करते हैं, क्या स्टेप्स होती हैं, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, राइट। क्या क्या हमें चीजें याद रखना है, वो सारी चीजें देखेंगे हम, है ना। सो सबसे पहले यहाँ पे देखो डेफिनेशन लिखी हुई है, एल्गोरिथम डिजाइनिंग is the process of creating a step-by-step logical procedure to solve a given problem efficiently, right। अब कोई भी प्रॉब्लम दी हुई है, उसको स्टेप बाय स्टेप एफिशिएंटली अपन क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, है ना, क्रिएट कर रहे हैं जो अपने एल्गोरिथम है। सो वो क्या कहलाती है यहाँ पे, सिंपल सा एल्गोरिथम डिजाइन कहलाती है, राइट। मेन वर्ड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एफिशिएंटली, राइट। एफिशिएंटली अपन को उसको लिखना है, ठीक है। सो ये चीज है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अपन देखने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड एल्गोरिथम, राइट। अब जो एक एल्गोरिथम होता है, तो उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, राइट, एक गुड एल्गोरिथम की, ठीक है। सो यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले इनपुट, देन आउटपुट, देन यहाँ पे डिफाइनाइटनेस, यहाँ पे फाइनाइटनेस और यहाँ पे इफेक्टिवनेस, राइट। सो इस तरीके से यहाँ पे 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है, राइट। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले जो इनपुट होता है, सो वो या तो जीरो होना चाहिए या फिर जीरो से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, सिंपल है। एंड जो आउटपुट होता है, वो कम से कम एटलीस्ट यहाँ पे एक सिंगल आउटपुट को कंटेन करके रखें, कम से कम, ठीक है। एंड इसके अलावा जो डिफाइनाइटनेस है, इसका मतलब है कि जितने भी स्टेप्स लिख रहे हो आप, सारे क्या होने चाहिए, एकदम क्लियर होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा फाइनाइटनेस, फाइनाइटनेस का मतलब होता है जितने भी आप स्टेप्स लिख रहे हो वो फाइनाइट होने चाहिए, मतलब कम से कम होने चाहिए, आप उनको काउंट कर पाओ। ऐसा नहीं लिखते जा रहे लिखते जा रहे लिखते जा रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। फाइनाइट होना चाहिए, फाइनाइट मतलब काउंटेबल। इसके अलावा फिफ्थ देखो, यहाँ पे है अपना इफेक्टिवनेस। इसका मतलब होता है सिंपल सा, कि जितने भी आपके स्टेप्स हैं, वो जब हम एग्जीक्यूट करें तो वो प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट हो जाए, बहुत ही सिंपल तरीके से एग्जीक्यूट हो जाए, राइट। सो ये सिंपल से यहाँ पे आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगी गुड एल्गोरिथम की, राइट। इसके अलावा यहाँ पे देखो, ये है डिजाइन अप्रोच। इसका मतलब क्या होता है, किस किस तरीके से अपन यहाँ पे एल्गोरिथम को लिख सकते हैं, बेस्ट एल्गोरिथम को, ठीक है। सो यहाँ पे देख सकते हो कुछ टाइप्स है जिनके थ्रू अपन लिख सकते हैं। सबसे पहली मेथड यहाँ पे ब्रूट फोर्स, सेकंड यहाँ पे डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड, ये आप पढ़ोगे, है ना, इसमें। इसके अलावा ग्रेडी एल्गोरिथम, ये आपको सेकंड यूनिट में पढ़ना है, राइट। इसके अलावा डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ये आप पढ़ोगे आगे वाली यूनिट में। देन यहाँ पे बैक ट्रैकिंग, सो ये भी आप नेक्स्ट वाली यूनिट में पढ़ोगे, राइट। सो इस तरीके से हैं। अभी हम छोटा सा थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं इनमें एक्चुअल में होता क्या है, एग्जाम्पल क्या है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। बाकी आगे तो अपन को पढ़ना ही है, राइट। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये कुछ यहाँ पे मेथड्स है, राइट, एल्गोरिथम डिजाइनिंग की। सो सबसे पहली मेथड है यहाँ पे ब्रूट फोर्स, राइट। अब इसमें क्या होता है, सिंपल से समझो, वेरी इजी एंड सिंपल अप्रोच, इवन इट्स चेक एवरी पॉसिबिलिटीज, राइट। सो ये बहुत ही इजी एंड सिंपल अप्रोच होती है, ये सारी पॉसिबिलिटी को देखती है जब भी ये प्रोसेस करती है, एल्गोरिथम लिखती है, राइट। अब सिंपल सा एग्जांपल समझो, लीनियर सर्च क्या होता था, जैसे हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, राइट। सपोज यहाँ पे 5 हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट्स है। अब आपको कोई सी वैल्यू को फाइंड करना है, सो आप फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू पे जाओगे, विजिट करोगे, देन सेकंड, देन थर्ड, इस तरीके से चलते जाओगे, है ना। तो बहुत ही सिंपल है, आपको कुछ ज्यादा नहीं सोचना, सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक चलना है, जीरो से स्टार्ट करना है, लास्ट तक जाना है, ठीक है। ये सिंपल सा अपना यहाँ पे अप्रोच होती थी इसमें, राइट। अब इसके अलावा सेकंड अपनी मेथड हो जाएगी यहाँ पे डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड। इसमें क्या करते हैं अपन, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है उसको छोटा छोटा करते आते हैं, है ना, बहुत ही तोड़ देते हैं बिल्कुल छोटे छोटे हिस्सों में, राइट। ये सिंपल सा होता है डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड में, ठीक है। यहाँ पे देखो, डिवाइड एंड कॉन्कर मीन्स सिंप्लीफाई एनी प्रॉब्लम्स इनटू सिंपल स्टेप्स, यहाँ पे है मीन्स, राइट। मीन्स डिवाइड प्रॉब्लम्स इन स्मॉल पार्ट्स। सो सिंपल सा प्रॉब्लम को स्मॉल छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना है,
ये सिंपल सा क्या कहलाता है अपने यहाँ पे डिवाइड एंड कनकिर मेथड। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देख सकते हो जैसे मर्ज सॉर्ट, बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च में क्या होता है कि अपन क्या करते हैं यहाँ पे मिड एलिमेंट फाइंड करते हैं, राइट। फर्स्ट और लास्ट वाले को ऐड कर दिया, देन डिवाइड कर दिया तो मिड में आ गए। फिर देखते हैं अपना जो अपन को सर्च करना एलिमेंट वो किस तरफ है, इसके लेफ्ट में है कि राइट में। देन उसके बाद अपन डायरेक्टली एक हिस्से को उड़ा देते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा अपन क्या करते हैं डिवाइड करते करते पास में आ जाते हैं जो वैल्यू अपन को फाइंड करनी थी। सिंपल सा ये इसमें स्टेप्स रहते हैं। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होंगी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे देखो ग्रेडी एल्गोरिथम। अब ग्रेडी एल्गोरिथम में क्या होता है सिंपल सा समझो, सेलेक्ट ऑलवेज बेस्ट चॉइस इन एवरी स्टेप्स। मतलब यहाँ पे हर एवरी स्टेप्स में अपन को यहाँ पे हर एक स्टेप में बेस्ट चॉइस को यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, ताकि अपन शॉर्टेस्ट से शॉर्टेस्ट चीज़ फाइंड कर सकें। जैसे एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे देखो क्रूस्कल और प्रिम्स एल्गोरिथम आपने पढ़ा है ना एमएसटी में, राइट। सो यहाँ पे ये सिंपल से अपने एल्गोरिथम, इसमें होता क्या है अपन हर एक स्टेप में कम से कम यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करते हैं, राइट। सो वो होती है अपनी ग्रेडी एल्गोरिथम। ठीक है, सो ये सेकंड यूनिट में है, वहाँ पे अपन देखेंगे अच्छे से। एंड इसके अलावा यहाँ पे हो जाएगा अपना डायनेमिक प्रोग्रामिंग। अब इसमें सिंपल सा अपन क्या करते हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम अपन सॉल्व कर रहे हैं सो उसमें क्या होता है एक ही चीज़ बार बार रिपीट होती रहती, राइट। ये सिंपल सा है एंड उस तरीके से अपन इसको सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे सिंपल से पहले डेफिनेशन देखो, स्टोर द रिपीटेड प्रॉब्लम्स एंड सॉल्व देम। मतलब जो रिपीटेड प्रॉब्लम हो रही है उनको स्टोर करना एंड उसको सॉल्व करना। जैसे यहाँ पे फिबोनाची सीरीज आपने सुनी होगी, है ना, देखी भी होगी। उसमें क्या होता था ऐसे, जैसे 1 देन उसके बाद 2, राइट। फिर इन दोनों को प्लस करके यहाँ पे 3 बन गया, फिर लास्ट 2 को प्लस कर दिया अपन ने। मतलब क्या हो रहा है, इसको स्टोर करके रखा है, इसी के बेसिस पे प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो 2 और 3 को प्लस किया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर 3 5 को सॉल्व किया तो यहाँ पे प्लस कर दिया तो 8 हो जाएगा। इस तरीके से प्रोसेस लेवल बाय लेवल बढ़ती जाएगी, राइट। सो ये सिंपल सा आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके अलावा लास्ट है अपना बैक ट्रैकिंग। अब ये बैक ट्रैकिंग क्या होता है एंड इसमें करते क्या है, सिंपल सा समझो। बैक ट्रैकिंग में कुछ नहीं होता है, अपन क्या करते हैं अपन चलना स्टार्ट करते हैं, है ना, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। और इफ़ अगर अपन फेल हो जाते हैं सो हम कुछ नहीं करते, सिंपल सा बैक आते हैं एंड फिर से चलना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। ये सिंपल सा अपना होता है। एग्जाम्पल के थ्रू आप यहाँ पे देख सकते हो अपना सिंपल सा NQ है, राइट। सो इस तरीके से आपको ये बेसिक आइडिया हो गया होगा कि एक्चुअल में अपने एल्गोरिथम डिज़ाइन क्या होते हैं एंड कैसे अपन कर सकते हैं, राइट। अब ये सारी चीज़ें अपन डीप में पढ़ने वाले हैं, है ना। कुछ चीज़ें हैं जो अपन आगे वाली यूनिट्स में पढ़ेंगे, कुछ यहाँ पे अपन अभी पढ़ेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखो एक एग्जांपल है, राइट। अब सपोज आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रोग्राम लिखना है ना। यहाँ पे 2 नंबर्स को ऐड करना है, बट प्रोग्राम से पहले अपन क्या लिखेंगे, एल्गोरिथम लिखेंगे। सो ये अपनी एल्गोरिथम है। अब अपन ने सारी चीज़ें देखी, एल्गोरिथम क्या होती है, स्टेप बाय स्टेप होती है, किसी भी लैंग्वेज पे हो सकती है ना, ये लैंग्वेज पे डिपेंड नहीं करती, राइट। सो सबसे पहली मैंने स्टेप लिखी यहाँ पे स्टार्ट। पहली तो वही होती है, अपन क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं, राइट। एंड सेकेंड स्टेप यहाँ पे इनपुट 2 नंबर्स A एंड B। अब इनपुट में क्या होता है, यहाँ पे इनपुट अपना 0 या फिर उससे ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे A एंड B दो अपने इनपुट हो गए। देन उसके बाद यहाँ पे अपना हो जाएगा सम, राइट। सो यहाँ पे A प्लस B क्या करना है, ऑपरेशन परफॉर्म करना है। सो सिंपल सा मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके अलावा फोर्थ यहाँ पे हो जाएगा प्रिंट सम। अब सम को अपन प्रिंट कराएंगे, राइट। और लास्ट यहाँ पे अपन क्या करेंगे, स्टॉप कर जाएंगे। सो इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, है ना। सो सिंपल सा ये क्या कहलाता है, अपना एल्गोरिथम कहलाता है। यहाँ पे सम ऑफ 2 नंबर्स का एल्गोरिथम आप इस तरीके से लिख सकते हो, है ना। 5 स्टेप में अपन इसको कंप्लीट कर सकते हैं, राइट। ये चीज़ कॉमन रहेगी, स्टार्ट और स्टॉप, ये चीज़ कॉमन रहेगी। अब बीच में जो प्रोसेस है अपनी वो आ जाएंगी, ठीक है, क्लियर है। अब इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज ये भी देख लेते हैं। सबसे पहला एडवांटेजेस क्या है अपने एल्गोरिथम लिखने का, सबसे पहली बात यहाँ पे इजी टू सॉल्व द प्रॉब्लम। मतलब कोई सी भी प्रॉब्लम है तो अपन को इजी हो जाता है बहुत ज़्यादा उसको सॉल्व करना, ठीक है। सो सबसे पहली चीज़ ये है। इसके अलावा सेकंड क्या हो जाएगा, बिफोर राइटिंग द कोड वी गेट क्लैरिटी। अब मान लो आपको कोड लिखना है, आपके सामने कोई प्रॉब्लम है। अब अगर आप डायरेक्टली कोड लिखने बैठ गए तो क्या होगा, आपको समझ में नहीं आएगा करना क्या है, कैसे करना है, राइट। बट यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे एल्गोरिथम को लिख लिया, स्टेप बाय स्टेप लिख लिया क्या करना है आपको, देन आपको क्लैरिटी आ जाएगी एंड आप आराम से लिख पाओगे, ठीक है। कोड को आराम से आप लिख लोगे, ठीक है। इसके अलावा लास्ट हो जाएगा यहाँ पे इजी टू डिबगिंग द कोड।
मतलब ये काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करता है कोड को डिबग करने के लिए, राइट? अब डिबगिंग का मतलब होता है जो एरर्स आए हैं उनको फिक्स करना, ठीक है? उनको फाइंड करना और कोड को सही करना, ठीक है? सो उसके लिए ये हेल्पफुल होता है। एंड लास्ट में अपन डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं। सो सबसे पहला डिसएडवांटेज हो जाएगा, इन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम डिज़ाइन बिकम्स टफ। मतलब जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं उनको अपन यहाँ पे अगर उसके एल्गोरिथम को लेके तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हो जाती हैं, है ना? सो ये सिंपल सा है, टफ जाता है वो। इसके अलावा सेकंड हो जाएगा यहाँ पे, ऑल्सो हैव टाइम कंज्यूमिंग। मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। आप एल्गोरिथम लिखोगे, सोचोगे क्या करना है, कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप लिखोगे, राइट? देन उसके बाद आप प्रोग्राम लिखोगे। सो जो आपको फाइनल आउटपुट चाहिए जो प्रोग्राम के थ्रू आएगा, वो प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा टाइम लेंदी हो जाती है, ठीक है? मतलब यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाती है, राइट? सो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि एक्चुअल में आपका एल्गोरिथम डिज़ाइनिंग क्या कहलाता है, राइट? So I hope you like this video and subscribe the channel. Thank you very much.